नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से उसी जोश और उसी उमंग के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, घर परिवार में सब राजी खुशी, सब बढ़िया होगा और आप अपनी तैयारी पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। तो प्रतिशत की इस क्लासेस में जो ये अगली क्लास है, यानी कि ये जो क्लास है आपकी, इससे पहले आप लोग 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। और जो इससे पिछली क्लास जो आपको दी गई है उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी की। अब क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी के भी 2 पार्ट होंगे, ये हम लोगों ने बात की थी। एक तो होगा अंतिम प्रतिशत परिणाम, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा अंततः कितने प्रतिशत का प्रभाव हुआ, यानी कि बताइए कि कितने प्रतिशत कमी आई या कितने प्रतिशत वृद्धि आई, प्रतिशत में परिवर्तन बताना होगा। और एक और सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है अंतिम संख्यात्मक मान, यानी कि अंतिम परिणाम, जो कि आपको संख्या में ही देना होता है। यानी कि आपसे कह दिया जाएगा कि किसी गांव की जनसंख्या इतनी है, हर साल 10%, 5%, 20% की दर से कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो बताइए 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, या फिर आपको 3 साल या 2 साल बाद की जनसंख्या दे करके पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले की स्थिति क्या थी वो पूछा जाएगा। इसके बारे में आज हमें बात करनी है और बहुत महत्वपूर्ण है ये टाइप। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और खास तौर पर अगर आप रीट के लेवल 2 साइंस मैथ्स के विद्यार्थी हैं या आप कोई भी परीक्षा दीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पूरी गणित में पूरी गणित में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जहां से सबसे ज्यादा आज तक प्रश्न पूछे गए होंगे, वो यही वाला टाइप है। और इस क्लास को देखने से पहले अगर आप लोगों ने वो जो पहले की 3 क्लासेज है वो नहीं देखी है, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, तब जाकर के आप इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ज़्यादा समय गंवाए बिना, ज़्यादा समय लिए बिना हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे प्रतिशत क्रमागत वृद्धि अथवा कमी की, यानी कि लगातार। क्रमागत का मतलब हम लोगों ने देख लिया था, लगातार। और लगातार का मतलब है एक से अधिक बार, एक से अधिक बार। यानी कि कोई भी अगर परिणाम बार बार बढ़ रहा है या बार बार घट रहा है, तो एक सामान्य वृद्धि या सामान्य कमी ना होकर के वो क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी है। यानी कि उसमें परिवर्तन जो है वो एक बार ना होकर के एक से अधिक बार हो रहा है, तो क्रम से परिवर्तन हो रहे हैं, क्रमागत हो रहे हैं। ये बात हम लोगों को करनी है। इसमें भी अगर हम बात करें तो पहला होता है प्रतिशत अंतिम प्रभाव या अंतिम प्रतिशत परिवर्तन, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और दूसरा आपका होगा अंतिम, जिसके बारे में आज हमें बात करनी है, संख्यात्मक मान। इसके बारे में आज हमें बात करनी है। इस पूरे टाइप को पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूंगा। 2 प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूं, दोनों प्रश्नों से एक बार पुराना जो टाइप है वो रिवाइज हो जाए, और वो टाइप अब आपके कैसे काम आएगा, वो कॉन्सेप्ट अब आपके कैसे काम आएगा, उसके लिए एक बार रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल 2 प्रश्नों से बात करेंगे, केवल 2 प्रश्नों से। मान के चलिएगा आपके पास सवाल है, क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 6,000 है। अगले वर्ष इस जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी। अभी के लिए मैंने पूरा प्रश्न लिख दिया है। प्रश्न आपके सामने, मैं शॉर्ट में भी लिख सकता था पर कोई ना, एक क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया, अगला प्रश्न मैं शॉर्ट में ही लिख दूंगा, केवल काम की बात लिख दूंगा, तो आप समझ जाएंगे। अब बात यहां पर यह है कि इस वाले टाइप को हम लोग पढ़ चुके हैं, इस वाले कंसेप्ट को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन होना जरूरी है ताकि आप आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। जो आज आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं, प्रश्न आपके सामने ऐसे होंगे जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आ चुके हैं। और पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं आगे आनी हैं,
उनमें हमें सीधे सीधे वही प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि गत वर्षों में पूछे गए, जो गत वर्ष की परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए प्रश्न एग्जामिनर बार बार रिपीट करता रहता है, और ऐसा देखा गया है कि एक ही प्रश्न अलग अलग साल में अलग अलग परीक्षाओं में दोहराया गया है। तो इसीलिए अगर हम लोग समझने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही करें तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो बात करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 6000 है और अगले वर्ष इस जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाएगी। आपको पहले समझा दिया गया था कि आखिरकार 20% का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं, आपको पढ़ा दिया गया है कि 20% बनता है 20/100, और 20/100 कट के बनता है 1/5, और 1/5 बनता है 5 में से 1। ये आपको बात बता दी गई है। मैंने किसी प्रकार का कोई सूत्र आपको नहीं रटवाया है, आपको चीजें समझाई है कि आखिरकार चीजें चलती कैसे है। कोई मान दिया जाता है और कोई मान पूछा जाता है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पुरानी क्लास को अगर आप देख लेंगे एक बार तो आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी उस पूरी क्लास का कॉन्टेस्ट मैं इन 2 क्वेश्चन में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई नया विद्यार्थी अगर चाहता है कि वो यहीं से जुड़े, और आप भी चाहते हैं कि आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे, तो मैं एक बार क्यों ना 5 मिनट में उस कॉन्टेस्ट को एक बार रिविजन कर दूँ। जो हमारी क्लास थी, पूरी क्लास को 5 मिनट में एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो 20% बना 20/100, 20/100 बना 1/5, और 1/5 बना हमारे पास 5 में से 1। इसका मतलब यह है कि जब एग्जामिनर हमसे कहता है कि 20% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब है 5 में 1 की वृद्धि हुई। और 5 में 1 की वृद्धि होने का मतलब होता है, कोई चीज अगर पहले 5 थी तो वो 1 बढ़ने के बाद में 5 और 1 6 हो जाएगी। मतलब जो चीज पहले 5 रही होगी वो बाद में 6 हो जाएगी, 1 बढ़ने के बाद में। पहले 5 थी, 1 बढ़ने के बाद में वो 6 हो जाएगी। यानी कि पूर्व में उसका मान अगर 5 था तो वो 1 बढ़ने के बाद में 5 और 1 6 हो जाएगी। अब आप प्रश्न पर गौर कीजिए कि आपको जो जनसंख्या दी गई है वो कब की है, वो बढ़ने के पूर्व की है या बढ़ने के बाद की है। तो आप जब प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके सामने साफ साफ स्पष्ट होता है, जब प्रश्न की भाषा, लैंग्वेज को आप समझते हैं, तो कि एक गांव की जनसंख्या 6000 है, अगले वर्ष ये 20% बढ़ करके कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो अगले वर्ष तक 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी। मतलब बढ़ने के पहले की जनसंख्या आपको पता है कि वो 5000 थी, 6000 थी, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा है। अब आप में से कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे, सर डायरेक्टली ही कर देते, 6000 का 20% निकाल के जोड़ देते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कर भी लेंगे तो यहाँ तक तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपका कभी भी फेल नहीं होगा, चाहे सवाल किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से आ जाए, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो बात यह है कि जो 6000 जनसंख्या है वो बढ़ने के पहले की है, आपसे बढ़ने के बाद की पूछी है। तो सबसे पहले हमने 6000 को लिख दिया। अब 6000 को लिखने के बाद में इसे सोल्व कैसे किया जाए वो देखने वाली बात है। तो ध्यान से सुनिएगा। हम ये कह रहे हैं कि 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, और 5 में 1 की वृद्धि होने का मतलब है जो चीज पहले 5 थी वो बाद में 6 हो जाएगी। अब आप गौर कीजिए, ये 6000 क्या है, 6000 बढ़ने के पहले है, और हम कह रहे हैं बढ़ने के पहले वो 5 थी, वो बढ़ने के बाद 6 हो जाएगी। यानी कि जो 6000 है, अगर आप गौर करें तो वो हमारे अनुसार 5 है। अगर हमारे अनुसार आज की जनसंख्या 5 है तो बढ़ने के बाद 6 हो जाएगी, जबकि प्रश्न में दिया है कि आज की जनसंख्या 6000 है, तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें जब की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो वैल्यू ज्ञात करनी है उसे ऊपर रखिए, और जो वैल्यू आपको दी गई है उसे नीचे रखिए। मतलब 6000 जो है वो आपके अनुसार, अनुपातों के अनुसार कितना बैठ रहा है वो देखिए। तो आप कहेंगे सर 6000 आज की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि आज की जनसंख्या 5 है, तो अगली बार 6 हो जाएगी। 6 हो जाएगी, तो 6 हो जाने के बाद कितनी हो जाएगी ये हमें पता करना है। तो जिसे हमें ज्ञात करना होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, यानी कि 6 हो जाने के बाद कितनी हो जाएगी ये हमें ज्ञात करना है, तो ये ऊपर रखिए। और जितनी वर्तमान में चल रही है जो हमें दिया गया है वो नीचे रखिए। हम कह रहे हैं वो 5 चल रही है, तो 5 को नीचे रख दीजिए। मतलब आज वर्तमान में अगर वो 5 है तो वो 6 होने के बाद कितनी हो जाएगी ये हमें ज्ञात करना है। आज अगर वो 5 है तो 6 होने के बाद कितनी हो जाएगी, 6 होने के बाद कितनी हो जाएगी, अगर हमें ये ज्ञात करना है कि 6 होने के बाद कितनी हो जाएगी, तो हमें 6 का मान ज्ञात करना है, और जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसे ऊपर रखिए। और जो मान आपको दिया गया है यानी कि 6000, उसके लिए आप कितना बोल रहे हैं, जैसे कि आप 6000 को बोल रहे हैं कि वो आज 5 है, तो उसे नीचे रखिए। अब आप कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटेंगे आप 1200,
और 1200 को 6 से करेंगे, आपका आंसर आएगा 7200। ये आपका आंसर है और बड़ी आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया। आप चीज़ों को समझिए, आप देखेंगे आगे वाले प्रश्न जो होंगे वो एक एक लाइन में आप क्वेश्चन को उड़ाते हुए जाएंगे और आप विश्वास मानिएगा बहुत खतरनाक तरीके से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं एक एक लाइन में। आ जाइए, एक और सवाल मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे मान के चलिएगा आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपसे कहा गया कि किसी गांव की जनसंख्या अगले वर्ष 20% बढ़ जाएगी और अगले वर्ष यह जनसंख्या 9600 हो जाएगी। तो बताइए कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। देखिए, अगले वर्ष जनसंख्या कितनी है यह हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगले वर्ष हमें दी हुई है, इस वर्ष कितनी है ये हमें पूछा है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब ये सवाल रिवर्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, आज भी हो तो वही रहा है, जनसंख्या 20% ही बढ़ रही है। अब 20% बढ़ने का मतलब हम लोग देख चुके हैं 1/5, और 1/5 का मतलब है 5 में 1 बढ़ना। 5 में 1 बढ़ने का मतलब है जो चीज़ पहले 5 होती है वो 1 बढ़ने के बाद में 6 हो जाती है। मतलब जो चीज़ 5 गुना थी वो 1 बढ़ने के बाद में 6 गुना हो जाएगी। किसी संख्या का 5 गुना थी और अब 1 गुना बढ़ करके वो 6 गुना हो जाएगी। अब आप प्रश्न में ध्यान दीजिए, आपको कहा गया है कि यह जनसंख्या 9600 हो जाएगी कब, अगले वर्ष। आप कह रहे हैं कि आज वो जनसंख्या अगर 5 गुना है तो हो जाएगी कब, अगले वर्ष कितनी। आप कह रहे हैं सर 6, इसको माइंड में सोचना होता है, कितनी हो जाएगी 6। आप यहां पर भी यही कह रहे थे, ध्यान से देखिए आप यहां पर भी यही कह रहे थे कि 5 में 1 की वृद्धि होने का मतलब यानी कि वर्तमान में अगर जनसंख्या 5 है तो बाद में यानी कि अगले वर्ष जनसंख्या हो जाएगी कितने गुना, 6 गुना। लेकिन इस प्रश्न में क्या था, इस प्रश्न में आपको बोला है कि एक गांव की जनसंख्या 6000 है, यानी कि अभी 6000 है, यानी कि उस कंडीशन में आपको 5 के लिए कहा गया था कि ये जो 5 है किसके बराबर है, 6000 के बराबर है। अगर आप प्रश्न की तुलना करें तो आपसे पूछा जा रहा था अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, आपको ये तो पता था अगले वर्ष 6 गुना हो जाएगी, लेकिन 6 गुना के रूप में कितनी हो जाएगी ये आपको पता करना था। 5 गुना के रूप में कितनी है ये तो आपको पता था कि 5 गुना के रूप में वो 6000 है। आपको पता करना था 6 गुना के रूप में जब वो हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 गुना के रूप में जब वो हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया था, 6000 को रखा। जितनी हो जाएगी ये ज्ञात करने के लिए आपने 6 गुना हो जाएगी, तो 6 गुना होने पर कितनी हो जाएगी ये ज्ञात करना था, तो 6 गुना ऊपर रखा और 5 गुना वो उस दौरान थी तो वो नीचे रखा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब अगर आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि आज अगर वो 5 गुना है, अगले वर्ष वो 6 गुना हो जाएगी, इतना हमें पता है। लेकिन यहाँ देखें तो अगले वर्ष वह जनसंख्या 9600 हो जाएगी, यानी कि जो 6 गुना होकर के वो आएगी तो 6 गुना के रूप में कितनी होकर के आएगी, 9600 होकर के आएगी। आज वो जनसंख्या कितनी है ये हमें पता करना है, और आज वो जनसंख्या 5 गुना है तो 5 गुना के रूप में कितनी है ये हमें पता करना है। अब 9600 मेन वैल्यू है, 9600 को रखिए गुणा, आपको पता है कि 9600 किसके रेस्पेक्ट में है, ये 6 गुना वाले मान है, और आपको 5 गुना वाला मान पता करना है। तो यानी कि इस बार क्या हो रहा है, सवाल रिवर्स है, अगले साल की जनसंख्या देके आपको पीछे यानी कि वर्तमान में लाया जा रहा है। तो इस बार आपको 6 गुना का पता है, जब वो 5 गुना थी तब वो कितनी थी ये आपको पता करना है, यानी कि इस बार आपको 5 गुना का मान निकालना है कि जब वो 5 थी, 5 गुना थी तो कितनी थी। तो इस बार 5 ऊपर आएगा, क्योंकि आपको 5 गुना होने पर कितनी है ये पता करना है, और आपको पता है कि वो 6 गुना होने पर कितनी है। इसीलिए जिसका पता है वो आता है नीचे, क्योंकि आपको पता है कि 6 गुना होने पर कितनी है, 9600 ये आपको पता है, तो 6 गुना होने पर कितनी है ये आपको पता है, तो जो हमें पता है वो नीचे आएगा, और 5 गुना होने पर वो कितनी थी ये हमें पता करना है, ये लापता है अभी तक, तो जो हमें पता करना है वो ऊपर है।
अब काट दीजिए आप, 6 से काटेंगे आप, 6 एकम 6, 9 में से 6 गया, बचा 3, 3 के पीछे 6 आया, 36 हो गया। अब हो गया 6 छिंग 36, और ये डबल जीरो, और 16 पंजे 80, यानी कि 8000। और ये आंसर है। यानी कि आपको कोई फॉर्मेट, कोई सूत्र नहीं रटना है, आपको बस समझना है कि एक मान दिया गया है, एक मान पूछा गया है, जो हमें पता करना है वो ऊपर रखिए, और जो हमें पता है कि तुलना करने पर ये इतना है उसे नीचे रखिए, और मेन वैल्यू को गुणा करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मेन प्रश्नों की बात करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, जोरदार प्रश्न होंगे, बढ़िया प्रश्न होंगे, और आप देखेंगे इनमें से कई प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे आपकी इस कक्षाओं से सीधे आपके पेपर में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब देखिएगा, अब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यानी कि हर साल विश्वविद्यालय चाहता है कि 10% की वृद्धि हो। अगर वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी, तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर जनसंख्या या संख्या कितनी हो जाएगी, हमें पता करना है। 2016 का पता है, 2018 का पता करना है। 2016 में ये संख्या कितनी थी, 1500, 2018 में कितनी हो जाएगी, हमें पता करना है। अब ये क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी है, क्यों? क्योंकि 2016 से 2018 तक जाना है, तो 2016 से 2018 तक डायरेक्टली नहीं जाते हैं, पहले 2016 से 2017 आता है, फिर 2017 से 2018 आता है। यानी कि जो 10% की आपको वृद्धि दिख रही है, ये 10% की वृद्धि सिर्फ एक बार ना होकर के क्रम से है, 2 बार है। और अब यहां पर यह भी नहीं सोचना है कि 10% की 2 साल तक वृद्धि, मतलब पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी 10%, तो गुरुजी बड़ा आसान हो गया कि 10% और 10% 20% हो गया ना। नहीं, पिछली क्लास में आपको यही बताया गया था कि ऐसा सोचना गलत है। क्यों गलत है, इसका तर्क दिया गया, क्या सही होगा वो समझाया गया, जो सही होगा वो क्यों सही होगा ये भी बताया गया पूरा डिटेल में। तो इस सवाल को करेंगे कैसे? हमें सबसे पहले देखना है 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 कट करके आता है 1/10, और 1/10 का मतलब आता है 10 में से 1। ये सब चीजें अब आपके मौखिक रूप से, मौखिक कंठस्थ हो जानी चाहिए। और 10% से जब 1/10 बना, और 1/10 से जब 10 में से 1 बना, तो 10 में से 1 बनने का मतलब है हर साल जनसंख्या 10 में 1 बढ़ करके 10 और 1 11 हो जाएगी। यानी कि जनसंख्या बढ़ने से पहले 10 गुना होगी, 1 गुना बढ़ोतरी लेगी, और 10 गुना में 1 गुना बढ़ करके वो 11 गुना हो जाएगी। अगले वर्ष फिर 10% की वृद्धि होगी, और 10% की वृद्धि होने का मतलब है वो जनसंख्या जो नई बन करके आएगी, 1 साल बढ़ोतरी होने के बाद, जो 11 गुना होने के बाद जो मान आएगा, अगली बार के लिए उसे ही 10 गुना कंसिडर किया जाएगा, उसे ही किसी संख्या का 10 गुना मानते हुए 1 गुना बढ़ा करके फिर से 11 गुना किया जाएगा। अब समझिए कि जनसंख्या 1500 है शुरुआत में, और हमें पता है 10% की बढ़ोतरी हो रही है। 10% की बढ़ोतरी होना मतलब 10 में 1 की बढ़ोतरी होना, 10 में 1 की बढ़ोतरी होना मतलब 10 गुना थी, और अब 1 गुना बढ़ करके 11 गुना हो जाएगी। 11 गुना हो जाएगी मतलब कितनी हो जाएगी ये हमें पता करना है। 1 साल बाद 2016 से 2017 तक जब वो 10 गुना होकर के 11 गुना हो रही है, तो 11 गुना होने पर कितनी हो जाएगी ये ज्ञात करना है। तो 11 गुना होने पर कितनी हो जाएगी, अगर हमारा ये सवाल है, तो 11 को ऊपर रखिए, और ये चली कहां से है, 10 से, तो 10 को नीचे रखिए। वो पहले 10 गुना थी, और 10 गुना से जब वो 11 गुना हो जाएगी तो कितनी थी, 11 गुना हो जाने पर वो कितनी हो जाएगी, ये निकालने के लिए हम 11 को ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे रखेंगे, गुणा। अगले साल फिर से 10% की वृद्धि है, और 10% की वृद्धि होने का मतलब है 10 गुना में 1 गुना फिर बढ़ेगी, और 10 गुना में 1 गुना बढ़ करके फिर से ये 10 गुना में 1 गुना बढ़ करके 11 गुना हो जाएगी। तो 11 गुना हो जाने पर कितनी हो जाएगी ये देखने के लिए 11/10, 10 गुना के बाद जब ये 11 गुना हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी ये देखने के लिए 11 गुना ऊपर, क्योंकि 11 गुना हो जाने पर कितनी हो जाएगी हमें ये ज्ञात करना है। तो 11 गुना ऊपर 10 गुना नीचे। अब यहाँ पर एक डाउट आता है विद्यार्थियों को कि सर जब आप ये कह रहे हैं कि पहले साल 10 गुना से 1 गुना बढ़ करके 11 गुना हो गई, यही तो कह रहे हैं कि 10 गुना थी फिर 1 गुना बढ़ करके 11 गुना हो गई, तो अगली बार ये फिर से 10 गुना से क्यों चली? जब ये 11 गुना हो चुकी है तो अगली बार तो 11 से 11 से 1 गुना बढ़ के 12 होनी चाहिए, नहीं, फिर तो प्रतिशत ही बदल गई। देखिए पहली बात तो, जब पहली बार देखिए शुरुआत हुई 1500 से, 1500 से, पहले साल ये 10 गुना में 1 गुना वृद्धि लेकर के 10 और 1 11 गुना हुई। अब 10 में ही 1 की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि 10% ये कहता है कि किसी संख्या के 10 टुकड़े करिए, और हर एक टुकड़ा अब वो 10% के बराबर है। आपको 10% बढ़ाना था तो आपने एक हिस्सा बढ़ा दिया, तो 10 हिस्सों के बजाय वो 11 हिस्से हो गए, यानी कि एक हिस्सा आ गया। अब अगली बार आपका डाउट ये है कि सर 11 गुना जब वो हो चुकी है तो फिर से 10 से 11 क्यों हो रही है?
फिर से उसे 10 क्यों कर रहे हो आप? 10 मैं नहीं कर रहा, आप सोच के देखिए 1500 में जब 11/10 होगा तो मान बढ़ने के बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो जो मान आएगा अब, वो जो नया मान आएगा वो किसी ना किसी संख्या का 10 गुना होगा, और वो जिस संख्या का 10 गुना होगा उसका 11 गुना होगा। यानी कि यहां पर शुरुआत में यह था कि 1500 किसी संख्या का 10 गुना है, लेकिन 10% बढ़ने के बाद वो जिस संख्या का 10 गुना है उसका 11 गुना हो जाएगा। अब 11 गुना होने के बाद जो मान आएगा वो किसी संख्या का 11 गुना है, ये तो तय है, लेकिन वो किसी ना किसी संख्या का 10 गुना भी तो होगा। तो अब नया मान आया, और वो नया मान किसी नई संख्या का 10 गुना है, और जिस नई संख्या का वो 10 गुना है उसी का अब 11 गुना हो जाएगा। तो यानी कि 11 होगा। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार जब वो 11 गुना हो गई थी तो अब वो 10 गुना नहीं हो सकती। जो किसी का 11 गुना है वो किसी ना किसी का 10 गुना भी होगा, किसी अन्य का। जैसे मान के चलिएगा 100 10 का 10 गुना है, ये तो तय है, लेकिन क्या ये 50 का 2 गुना नहीं है? बिल्कुल है। तो 10 की तुलना में तो वो 10 गुना है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 100 जो है 10 की तुलना में 10 गुना है, लेकिन वही 100 50 की तुलना में कितना है? 2 गुना है। तो अब यहां पर भी प्रश्न उठता है, आप ये कह देंगे कि सर जब वो 10 गुना है तो फिर वो 2 गुना कैसे हो गया? 2 गुना 50 का है। वैसे ही 1500 10 गुना के बजाय 11 गुना हो गया। अब 1500 10 गुना के बजाय जब 11 गुना हो गया तो एक नया मान आया, जो नया मान आएगा वो किसी अन्य संख्या का 10 गुना होगा, और अब जिस संख्या का वो 10 गुना है वो 11 गुना होगा। तो यानी कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। अब आप देखेंगे डबल जीरो से, अब आप देखेंगे डबल जीरो से आपने डबल जीरो काट दिया, और आप देखेंगे कि 15 × 11 × 11 आएगा, और 15 × 11 × 11 जब आप करेंगे तो 11 × 11 121 आएगा, और 15 से जब आप करेंगे 1815 आपका आंसर आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहां पर मैं एक सवाल और समझाना चाहूंगा आपको। इस पर आइए, आप इस सवाल को देखिए। एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है और अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है, दूसरे वर्ष के अंत में मतलब 5% बढ़ोतरी हो चुकी है, कमी हो चुकी है, उसके बाद में दूसरे वर्ष में जाकर के पहले 5% की बढ़ोतरी हुई, फिर 5% की कमी हुई, तब जाकर के जो जनसंख्या आई वो 7,980 आई। यानी कि ये बात की है बढ़ोतरी और कमी होने के बाद दूसरे वर्ष के अंत में। आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी? प्रथम वर्ष के प्रारंभ में, प्रारंभ में मतलब पहले। ये रिवर्स क्वेश्चन है, यानी कि इसका ध्यान रखिएगा, ये रिवर्स क्वेश्चन है, हमें इसमें रिवर्स आना है। और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप देखेंगे कि आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 7,980 को उठाइए, ये 7,980 को उठाया, उठा लिया। चलिए अब हमें पीछे जाना है, ये ध्यान रखिएगा, हमें पूर्व में जाना है। अब जाएंगे कैसे वो समझिए, प्रोसीजर सेम है जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए दो उसमें सेम क्वेश्चन समझाया। अच्छा 5% की वृद्धि हुई और फिर 5% की कमी हुई, उसके बाद में 7,980 आया। जब 7,980 आया उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले 5% की कमी हुई थी, 5% की कमी होने के बाद में 7,980 आया। अब सोचिए 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 5/100, और 5/100 कट के आता है 1/20, और 1/20 का मतलब होता है 20 में से 1। यानी कि जब जो 7,980 आया तब हुआ क्या होगा कि जो जनसंख्या थी वो 20 में से 1 गुना कम होके आई होगी, और 20 में से 1 गुना कम होके आने का मतलब है जो जनसंख्या 20 गुना चली आ रही होगी वो 19 गुना होने के बाद 7,980 आया है। 19 होने के बाद 7,980 आया है, हमें पीछे ले जाना है, उल्टा ले जाना है। मतलब 7,980 जो है वो 19 गुना होने के बाद बना हुआ मान है। जब वो 20 गुना थी तब वो कितनी थी एक साल पहले, ये निकालना है। अब 20 गुना थी तो कितनी थी, ये निकालना है। तो 20 गुना होने पर वो कितनी थी ये निकालने के लिए 20 ऊपर और 19 नीचे। 19 गुना वो बनकर के 7,980 हुई है। 19 गुना होने के बाद में अगर वो 7,980 बनी तो इससे पहले जब वो 20 गुना थी तब वो कितनी थी ये निकालने के लिए, 20 गुना होने पर वो कितनी थी ये निकालने के लिए मैंने 20 ऊपर रखा है और 19 नीचे रखा है कि उसे वापस से 19 से 20 गुना बना दो। 19 गुना से 20 गुना बनाने के लिए जितना बनाना है उसे ऊपर रखा और जहां से बनाना है उसे नीचे रखा।
उससे पहले क्या हुआ था, इस 5% की कमी से पहले 5% की वृद्धि हुई थी। और 5% की वृद्धि होने का मतलब क्या था कि 20 में 1 की वृद्धि होना, क्योंकि 5% का मतलब तो 1/20 ही रहेगा। और 1/20 होने का मतलब है 20 में 1 की वृद्धि हुई होगी, और 20 में 1 की वृद्धि हुई होगी तो 20 गुना 21 गुना हो गया होगा। और 20 गुना अगर 21 गुना हो गया होगा तो सोच के देखिए, 20 गुना अगर 21 गुना हो गया होगा तो अगर हम इसे वापस ले जाएं तो इसका मतलब हम कहेंगे जो 21 गुना था उसे वापस से 20 गुना बनाइए। 21 गुना को वापस से, क्योंकि यहां से जो मान आया होगा वो 21 गुना होने के बाद आया होगा, और उसे वापस से ले जाना है पीछे कि जब वो 20 गुना था तब वो कितना था, क्योंकि 20 गुना में 1 गुना बढ़ने के बाद में जो मान बना था वो ये था जो हमारे सामने इसका मान आएगा। हम पीछे ले जा रहे हैं, मतलब 21 गुना को वापस से 20 गुना बना रहे हैं। 21 को वापस से 20 गुना बनाएंगे आप, 21 को वापस से 20 गुना बनाएंगे तो कैसे होगा, 21 को वापस से बनाना है 20 गुना, तो 20 ऊपर और 21 नीचे, भाई 20 गुना होने पर वो कितनी थी इससे पहले वो देखना है। एक गलती मत कीजिएगा, कई विद्यार्थी आप में से क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि 5% की वृद्धि है, सर कह रहे हैं रिवर्स ले जाना है तो वृद्धि की बजाय कमी कर दो। ऐसा मत कीजिएगा, 5% की वृद्धि वृद्धि ही रहेगी, बस अनुपात बदल गए, उल्टा हो गया। और क्यों हो रहा है लॉजिक से बताया। अब आप सोल्व कर लीजिए। 19 से काटा 19 चौक 76, 79 में से 76 गया, आपके पास 3 बचा, 3 के पीछे 8 आया, 38 हो गया। अब 19 दूनी 38 आएगा और ये 0 आ गया। आप 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42 और ये 0, 20 इंटू 20 इंटू 20 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 8000। 8000 आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। खत्म हुआ, रिवर्स सवाल हमने किया। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन, आ जाइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दो पैटर्न के क्वेश्चन है, फॉरवर्ड और रिवर्स। पहली बात तो क्रमागत वृद्धि और कमी में दो पार्ट, अंतिम प्रतिशत मान और एक अंतिम मान। अंतिम मान में भी दो प्रकार के प्रश्न, प्रारंभिक मान दे दे तो अंतिम मान ज्ञात करना, अंतिम दे दे तो प्रारंभिक मान ज्ञात करना। अंतिम दे दे तो रिवर्स आना है, उल्टा आना है। उल्टा कैसे आना है वो प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, पैटर्न में समझा रहा हूँ। 2 4 5 सवाल आपको करवाएंगे, 2 4 5 10, और जब आप खुद करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि हाँ एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। बहुत जल्दी आप आंसर निकाल लेंगे, 5-7 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए, एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। सबसे पहले 15% को तोड़ लीजिए। आप जानते हैं 15% का मतलब होता है 15/100, और 15/100 है तो 5 से काटिए, 3 बार 5 से काटिए 20 बार, और 3/20 का मतलब है 20 में से 3। अब ये 5 से मैं क्यों काट पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है शुरुआत की क्लासेस में, बताइए जो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन काम आएगी वो यही होगी। 100 को 5 से काटोगे 20 आएगा, 100 को 20 से काटेंगे 5 आएगा, 100 को 25 से काटेंगे 4 आएगा, 100 को 4 से काटेंगे 25 आएगा, और 100 को 10 से काटेंगे 10 आएगा। ये बार बार काम आएगा। तो 15% देखते मेरे दिमाग में 4 क्यों आएगा, 4 से क्यों काटूंगा मैं, 15/100 को 5 से काटूंगा, 5 15 को काटेगा 3 बार और 100 को काटेगा 20 बार। बिना समय गवाए हम फटाफट से समझ गए, 3/20 आया। 3/20 का मतलब है 20 में 3। इसका मतलब यह है कि जब वो कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, जब आपके सामने परीक्षा में ये लाइन आती है तो आपके दिमाग में फटाफट से आना चाहिए, इतना पढ़ लेने के बाद में, इतना समझ लेने के बाद में, तो आपके दिमाग में फटाफट से आना चाहिए कि 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20 का मतलब है 20 में 3। तो 15% वृद्धि का मतलब हुआ 20 में 3 का बढ़ जाना, और 20 में 3 का बढ़ जाना मतलब जो चीज 20 गुना चली आ रही है वो 3 गुना बढ़ने के बाद में 23 गुना हो जाएगी। खत्म हुआ, इतना सा समझना है। और ये आपके दिमाग में जस्ट इन अ सेकंड आना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर अंदर। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इतना सुनने के बाद में, इतना समझने के बाद में, कि चूंकि 15% का मतलब 3/20 है, चूंकि 3/20 का मतलब 20 में 3 गुना है, 20 में 3 गुना की वृद्धि हो रही है, तो जो चीज 20 गुना चली आ रही थी वो 3 गुना बढ़कर के 23 गुना हो जाएगी। मतलब एक गांव की जनसंख्या में हर साल 20 गुना के बजाय 23 गुना होने का कार्यक्रम चल रहा है। बस इतनी सी बात है कि गांव की जनसंख्या को अगर 20 गुना है तो 20 गुना को 23 गुना बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। बस इतनी सी बात है, ऐसी क्रिया चल रही है जो गांव की जनसंख्या को 20 गुना के बजाय 23 गुना कर दे। खत्म हुआ। अब आगे समझते हैं क्या कह रहा है वो। अगर वर्तमान में जनसंख्या 4000 है, ओके, अगर वर्तमान में जनसंख्या 4000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। मतलब 2 बार 2 सालों तक 20 गुना को 23 गुना, 20 गुना को 23 गुना बनाया जाएगा। कितना आसान है, लिख दीजिए 4000 गुणा 15% बढ़ाना है, 20 गुना में 3 गुना बढ़ाना है, 20 गुना में 3 गुना बढ़ाना है, तो जो चीज़ 20 गुना होगी वो 23 गुना बनानी है।
20 गुना से 23 गुना बनाने के लिए 23 गुना होने के बाद कितना हो जाएगा ये निकालना है, और 23 गुना हो जाने के बाद कितना हो जाएगा ये निकालना है, तो 23/20। और ऐसा प्रोग्राम 2 सालों तक चलेगा और 2 सालों तक सेम चलेगा। तो अगले साल भी 20 गुना के बजाय 23 गुना हो जाएगा। अब वापस से मैं कहूँगा, वापस से मैं आपसे यही कहूंगा कि अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा सर पिछली बार जब वो 20 गुना से 23 गुना हो चुकी तो आप फिर से उसे 20 गुना क्यों ले रहे हैं। क्योंकि जब पिछली बार वो 20 गुना से 23 गुना हुई और 23 गुना होने पर जो भी मान आया, जो भी मान आया वो भी किसी ना किसी संख्या का 20 गुना हो सकता है, और वो भी जिस संख्या का 20 गुना होगा अब उस संख्या का 23 गुना होगा। बस इतनी सी बात है। अब समझिए, 20 × 20 होता है 400, 400 से 4000 10 बार कटता है। 23 × 23 मतलब 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर मतलब 529, 529, और 529 को जब आप 10 से गुणा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5290। खत्म हुआ। कहाँ दिक्कत है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए प्रश्न है, कोई पटवार में, कोई रीट में, कोई ग्राम विकास अधिकारी में, कोई आरएएस में। विश्वास मानिए ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। आ जाइए और करते हैं, एक रिवर्स क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लीजिए, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड का मतलब है वर्तमान मान दिया है, आगे क्या हो जाएगा ये पूछा है। रिवर्स मतलब आगे जो हो गया वो दिया है, वर्तमान मतलब पीछे क्या रहा होगा ये पूछा है। अब देखिए, एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है। 9,26,100 है, ठीक है साहब। अब क्या हो रहा है, यह 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है, 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, मतलब आज की जनसंख्या आपको पता है, 2 साल पहले क्या थी ये आपको पता करना है। 2 साल पहले क्या थी ये पता करना है, तो आपको ये तो पता लग ही चुका है कि हर साल 5% बढ़ी। 2 साल पहले जो भी जनसंख्या थी उसमें 2 बार 5-5% की वृद्धि हुई, तब जाकर के आज जनसंख्या 9,26,100 है। तो 2 साल पहले क्या रही होगी ये निकालना है। तो सबसे पहले 5% को तोड़ दूं। 5% का मौखिक रूप से मान याद कीजिए, 5/100, और 5/100 का मतलब है 1/20, और 1/20 का मतलब है 20 में 1 गुना, 20 गुना में 1 गुना। मतलब जब 5% की वार्षिक दर से बढ़ने की बात आती है तो बात यह आती है कि 5 गुना में 1 गुना हर साल बढ़ा, और 5 गुना में 1 गुना बढ़ने का मतलब है जो चीज 5 गुना थी उसे 1 गुना बढ़ा करके 6 गुना कर दिया गया था। अब हुआ क्या कि 2 बार ऐसा किया गया। जनसंख्या 2 साल पहले जो भी थी उसमें 5 गुना में 1 गुना बढ़ा करके 6 गुना किया गया, फिर जो मान आया उसमें फिर से उसी को किसी संख्या का, जिस भी संख्या का वो 5 गुना थी उसका 5 गुना थी, तो उसी 5 गुना को वापस से 6 गुना बनाया गया। तब जाकर के आज की स्थिति यह है कि आज जनसंख्या 9,26,100 है। तो वापस से पीछे ले जाइए, कैसे ले जाएंगे, 9,26,100 गुणा, ये आया है 2 बार 5 गुना को 6 गुना करने पर। आप पीछे जाएंगे तो आप 6 गुना को वापस से 5 गुना करेंगे 2 बार, तो 6 गुना को वापस से 5 गुना करने पर कितना मान आएगा ये हमें देखना है। अब 6 गुना को वापस से 5 गुना करने पर मान कितना आएगा ये हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे, 6 गुना को फिर से 5 गुना करेंगे तो 5 ऊपर और 6 नीचे, 5 ऊपर और 6 नीचे, माफ कीजिए 5% का मतलब 1/20 आएगा, 1/20। 5% का जो मतलब आएगा वो 5% का जो मान आएगा, समझिए 5% और 5% का जो मान आएगा 1/20 आएगा, और 1/20 का मतलब होगा 20 में से 1, 20 में से 1। मतलब 20 गुना में 1 गुना बढ़ाया गया 2 साल तक, और 20 गुना में 1 गुना जब बढ़ाया गया 2 साल तक, तो 20 गुना में 1 गुना बढ़ाने के बाद में 20 गुना वाला जो मान है वो 1 गुना बढ़ करके 20 और 1 21 गुना हो गया। यानी कि 2 बार ऐसी प्रक्रिया की गई, 20 गुना में 1 गुना बढ़ाया गया, और 20 गुना में 1 गुना बढ़ाने का मतलब है 20 गुना वाले मान को 1 गुना बढ़ा करके 21 गुना किया गया, और ऐसा 2 साल तक हुआ। मतलब 2 साल पहले जो भी जनसंख्या थी वो 20 गुना थी किसी भी संख्या की, और जिस संख्या की वो 20 गुना थी उसमें 1 गुना बढ़ा करके 20 और 1 21 गुना कर दिया गया। ऐसा 2 साल तक हुआ, और तब जाकर के आज की जनसंख्या 9,26,100 है। आपको वापस से पीछे जाना है और 2 साल पहले वो स्थिति क्या थी वो पता करना है। तो आप 9,26,100 को लिख दीजिए, गुणा, जब 2 बार 20 गुना में 1 गुना बढ़ा करके 21 गुना हुआ, यानी कि 20 गुना से 21 गुना हुआ, फिर जो मान आया उसी को 20 गुना मानते हुए फिर 21 गुना किया गया, तब जाकर के 9,26,000 आया। तो पहले वो मान क्या था, इसका मतलब 9,26,000 जो आया वो 21 गुना होने के बाद आया। इससे पहले जब वो 20 गुना था तब वो कितना था,
20 गुना था तब वो कितना था ये ज्ञात करने के लिए 20 ऊपर रखिए, आया कहां से था 21, 21 से जब उसे वापस से 20 गुना पर ले जाना है तो 20 ऊपर 21 नीचे। उससे पहले भी यही हुआ था कि ये जो मान था ये 20 गुना को 21 गुना करने के बाद आया होगा, यहां से जो रिजल्ट बनेगा वो भी 20 गुना से 21 गुना करने के बाद आया था। तो जब उसे भी 21 से वापस से 20 पर ले जाएं पीछे तो कितना हो जाएगा, 20 ऊपर और 21 नीचे। अब आप समझिए, ये जो आप देख पा रहे हैं 9261, ये होता है 21 इंटू 21 इंटू 21। अब देखिए संख्या भी एग्जामिनर ऐसी दे रहा है जहां पर आपके क्यूब्स की भी जांच की जा रही है कि किस विद्यार्थी को क्यूब अच्छे से याद है। नहीं याद तो आप कैलकुलेशन करेंगे और टाइम लगेगा, और आपको पता है 9261 21 का क्यूब होता है, तो आप फटाफट समझ जाएंगे 21 इंटू 21 इंटू 21 यानी कि 21 3 बार, और नीचे 2 बार है तो 2 बार 21 से 2 बार 21 कट गया, एक बार 21 बचा और ये डबल जीरो यानी कि 2100। आपके पास बचा 2100 इंटू 20 इंटू 20। मैं चाहूं तो 20 इंटू 20 को 400 लिख सकता हूं, और अब 21 इंटू 4 हो जाएगा 84, और पीछे 2 जीरो और 2 जीरो कुल मिलाकर के आ जाएगी 4 जीरो। आपका आंसर आ जाएगा 8,40,000, और यही आपका उत्तर है 8,40,000। तो कितना आसान था, आसानी से आपका आंसर आ गया। आ जाइए अब इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए। ये देखिए आपके सामने एक प्रश्न आया, और प्रश्न क्या है, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, 2500 हो क्या रहा है। देखिए यदि यह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। देखिए प्रतिशत में अगर हमसे पूछा जाता तो हम इससे पहले वाला पार्ट लगाते, एक बार 10% बढ़ना और एक बार 10% घटना। नतीजा क्या निकलता है कि जो पहली बार 10% बढ़ा उससे दूसरी बार का जो 10% घटा वो कवर हो गया, यानी कि वो बराबर हो गया। लेकिन मुद्दा यही कि जो पिछली बार 10% बढ़ा था उसका भी 1% 10% कम होगा, और जब प्लस माइनस माइनस हुआ यानी कि बड़े हुए का कम होना, तो 10% का 10% कम होने का मतलब है 10 इंटू 10/100% कम होना, और 10 इंटू 10/100% कम होना मतलब 1% कम होना, यानी कि 1% कम होना। तो 10% बड़े हुए से 10% जो घटा वो तो बराबर हो गया था, लेकिन जो पिछली बार 10% बढ़ा था उसका भी 10% इस बार कम होगा, और 10% का 10% जो कम हुआ वो 1% कम हुआ। क्योंकि 10% का 10% निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया है, कैसे निकालते हैं, तो 10 इंटू 10/100%। 20% का 20% कैसे निकालेंगे, तो 20 इंटू 20/100%, यानी कि 20 इंटू 20 400/100 यानी कि 4%। इस तरीके से हम निकाल सकते थे, ये आपको बता दिया गया है पिछली क्लासेस में। उसको अगर हम उठा के लेकर के आएंगे तो फिर ये क्लास लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि पिछली क्लासेस के मैटर को बार बार इतना ज़्यादा बीच में लाया जाए, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेहनती विद्यार्थी हैं और आप पिछली क्लासेस को देख चुके हैं, और उसमें बड़ा तसल्ली से केवल इसी बारे में बात की गई थी। तो 1% की कमी अल्टीमेटली कुल मिलाकर के हुई है, कितने में हुई है, 2500 में। 2500 में जब 1% की कमी हुई तो इसका मतलब है 2500 का 1% कम हो गया, और 2500 का 1% जब आप निकालेंगे 2500 का तो वो 25 आएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो आया है 25 सदस्यों की कमी होना, 25 सदस्यों की कमी हो गई। तो आप उस वाले सूत्र से, उस वाले कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई विद्यार्थी कहे कि जो जनसंख्या थी वो 2500 है, 10% बढ़ रही है फिर 10% कम हो रही है, इसका मतलब 10% का मतलब है 1/10, 1/10 का मतलब है 10 में से 1, 10 में से 1 का मतलब है 10 गुना में 1 गुना पहले बढ़ रही है, तो 10 गुना वाला मामला 11 गुना हो जाएगा। अब 10 गुना से 11 गुना हो जाने के बाद कितना हो जाएगा, ये देखने के लिए 11 ऊपर और 10 नीचे। भाई 10 गुना से 11 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 गुना हो जाने पर कितना हो जाएगा, ये देखने के लिए 11 ऊपर 10 नीचे। और फिर अगली बार 10% की कमी है, यानी कि 10 में 1 की कमी, और 10 में 1 की कमी होने का मतलब 10 गुना में 1 गुना कम है, और 10 गुना में 1 गुना कम होने का मतलब 10 गुना में से 1 गुना कम होकर के 9 गुना है, यानी कि जो चीज़ 10 गुना थी वो 1 गुना कम होकर के 9 गुना है। अब आप देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 25 इंटू 11 इंटू 9 जब आप लोग करेंगे तो 11 9 99 इंटू 25 आप करेंगे 2475 आपके पास आएगा। यानी कि शुरुआत में जो संख्या 2500 थी, 2500 थी, वह संख्या अब 2475 है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 25 सदस्यों की कमी है। कितना आसान है, बड़ी आसानी से आपने चीज़ों को कर दिया।
तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ें है नहीं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, बाद में 10% की वृद्धि है, यानी कि 1/10। 1/10 का मतलब है 10 गुना में 1 गुना बढ़ जाना। 10 गुना में 1 गुना बढ़ जाना मतलब जो चीज़ 10 गुना है उसे 11 गुना कर देना है। बाद में 15% की वृद्धि हुई। 15% मतलब 3/20। 3/20 का मतलब है जो चीज़ 20 गुना थी उसे 3 गुना बढ़ा करके 23 गुना कर दिया जाएगा। और उसके बाद में 300 व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे, किसी अन्य शहर चले जाएंगे, तो जो मान आएगा उसमें से 300 हटा देंगे। आपसे पूछा है शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, या वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, ऐसा सब कुछ हुआ है, तो अब शहर की जनसंख्या कितनी है ये आपसे पूछा है। ठीक है, 20,000 था, ये लीजिए। 10% की क्या हुई है वृद्धि, तो 10 गुना में 1 गुना बढ़ा। 10 गुना में 1 गुना बढ़ने का मतलब है 10 गुना और 1 गुना बढ़ करके 10 और 1 11 गुना हो गया। तो 10 गुना वाले मान को 11 गुना बनाना है, तो 11 गुना बनाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 11 ऊपर 10 नीचे गुणा। अगले साल 15% की वृद्धि हुई। 15% की वृद्धि मतलब 20 में 3 गुना बढ़ गया। 20 में 3 गुना बढ़ना मतलब 20 और 3 23 गुना हो जाएगा। 23 गुना हो जाने के बाद में कितना आएगा, तो 23 कितने गुना से चला है, 20 से, ये मान आएगा। और इसके रूप में जो भी मान आएगा उसमें से 300 व्यक्ति चले जाएंगे, तो उसमें से 300 व्यक्ति हटा देंगे। हटाइए, कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप समझिए, 20 × 10 होता है 200, और 200 से जब आप इसको काटते हैं तो ये 1 और ये डबल जीरो। 23 × 11 आप करेंगे 25 3, यानी कि 253 इंटू 100 करेंगे 25,300 आपके पास आएगा। माइनस आप 300 कर लीजिए, और 25,300 में जब आप -300 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 25,000। ये आपका आंसर है। बताइए कहाँ दिक्कत है, मुझे बताइए आप, कितना आसान है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी, हमने 20,000 से शुरू किया। 10% बढ़ाना था, हमने 10% बढ़ाया। दूसरे वर्ष में 15% बढ़ाना था, हमने 15% बढ़ाया। उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर चले गए, हमने 300 कम कर दी। कहाँ समस्या है, खत्म हुआ मान। आ जाइए, ये देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि होती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। 4% का मतलब क्या होता है, देखिए 4% का मतलब होता है 1/25। कैसे आया, आप समझिए कि चूंकि 4% का मतलब है 4/100, और 4/100 को काटने पर आता है 1/25, और 1/25 का मतलब है 25 में से 1। 25 में से 1 की क्या हो रही है, वृद्धि। तो मतलब जो चीज 25 गुना होगी वो 1 गुना बढ़ करके 25 और 1 26 गुना हो जाएगी। 25 और 1 26 गुना होने का मतलब ऐसा प्रक्रिया 2 बार चलेगी। 15,000 है तो रख दीजिए 15,000 गुणा 25 गुना वाली चीज 26 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये देखने के लिए 26 गुना ऊपर 25 नीचे, फिर से जो सामान बनेगा वो 25 गुना के बजाय 26 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये देखने के लिए 26 ऊपर 25 नीचे। अब आप देखिए 25 से जब आप काटते हैं तो 25 छिंग 150 और ये डबल जीरो, और जब आप 25 से काटेंगे 600 को तो ये कटेगा 24 बार। तो आपके पास मान आया 24 इंटू 26 इंटू 26। अब 24 इंटू 26 इंटू 26 होने के बाद में मान कितना आएगा ये आपको पता करना है। अब उसको पता करना है तो आप पूरा गुणा कीजिए। उससे पहले मैं आपको क्लासेस के बीच में कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट बता रहा हूँ, और इसके अलावा भी कुछ क्लासेस में कैलकुलेशन के लिए अपलोड करूंगा कि कैसे आप समय बचा सकते हैं यहाँ पर पहुंच करके। लेकिन यहाँ तक पहुंचना तो पड़ेगा, यहाँ तक पहुंचने के लिए इन क्लासेस को देखना जरूरी है, और यहाँ पहुंचने के बाद समय कैसे बचाएंगे वो यहाँ भी बता रहा हूँ। और उसके अलावा मैं इकट्ठी 1 या 2 क्लासेज ऐसी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ पर कैलकुलेशन में समय बचता है। कोई जोड़ बाकी गुणा भाग की ट्रिक नहीं होगी, बस समय बचाने के कुछ तौर तरीके होंगे, वो आपको पता लग जाएंगे। इकाई अंक चेक कीजिए, आप पूरा गुणा मत कीजिए। आप देखिए सारे ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग हैं, और आप इकाई अंक चेक कर लीजिए। वैसे तो देखते ही पता लग रहा है कि 3 ऑप्शन में 0 है, और हम ये समझ सकते हैं कि इनको गुणा करने पर लास्ट में 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब आंसर यही होना चाहिए। अगर ये नहीं तो कोई नहीं। नहीं तो आप इकाई अंक चेक कीजिए, 4 को 6 से गुणा करिए। इकाई अंक को इकाई अंक से ही चेक किया जाता है। 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 24 में इकाई का अंक 4 है, और फिर उस 4 को 6 से गुणा कर दीजिए, 24 आएगा, 24 में इकाई का अंक 4 है। यानी कि मुझे ये तो नहीं पता अभी तक कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, लेकिन इस परिणाम के अंत में 4 आएगा इकाई का अंक।
इकाई का अंक, ये मुझे पता है, और इस बेसिस पे, इस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरा आंसर बी है, बिना गुणा करे। ये नहीं तो कोई नहीं, इतना तय है। अगला प्रश्न देखिए, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। रीट में आया हुआ है, रीट सेकंड लेवल में। ये प्रश्न रीट में आया हुआ है, ये गारंटेड है। आप देखिए 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, रीट लेवल 2 साइंस वाले विद्यार्थी जाकर के देखिए, ये आपके आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या है समझिएगा, एक गांव की जनसंख्या पहले 50,000 थी, लिख दीजिए 50,000। जो जो घटनाक्रम हो रहा है उसको करते जाएंगे। उसके पश्चात पहले वर्ष में 5% की बढ़ोतरी हुई। 5% की बढ़ोतरी होना मतलब 1/20, 1/20 मतलब 20 में 1 बढ़ना, 20 में 1 बढ़ना मतलब 20 गुना वाला 21 गुना हो जाएगा। 21 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21/20, 20 गुना वाला 21 गुना हो जाएगा। अगली बार दूसरे वर्ष महामारी के कारण 10% घट गई। 10% घटने का मतलब है 1/10 का घटना, और 1/10 का घटने का मतलब है 10 में से 1 का घटना। 10 में से 1 का घटना मतलब जो चीज 10 गुना थी वो 9 गुना रह जाएगी। अब 10 गुना से 9 गुना रह जाएगी तो कितनी रह जाएगी, 10 नीचे 9 ऊपर। ऊपर देखिए बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। अब बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई मतलब 4/100 मतलब 1/25, मतलब 25 में से एक की बढ़ोतरी होने का मतलब है जो चीज 25 गुना थी वो 1 गुना बढ़ करके 26 गुना हो जाएगी। 25 गुना वाली चीज 1 गुना बढ़ करके 26 हो जाएगी, तो 25 नीचे 26 ऊपर। अब कैलकुलेशन करनी है, बड़ी आसान है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। 00 से 00, 25 दूनी 50 होता है, 50 से 500 कटेगा 10 बार, तो आपके पास जो मान आएगा वो आएगा 10 इंटू 21 इंटू 9 इंटू 26। इसको आप गुणा करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब 10 होने की वजह से आपको ये तो पता लग रहा है पीछे 0 है, तो सारे ऑप्शन में 0 है। और 0 के पहले वाला अंक चेक कर लीजिए, कैसे करेंगे, 1 इंटू 9 9, 9 छिंग 54, 54 का इकाई अंक होता है 4, मतलब 0 है उससे पहले 4 है, 0 है उससे पहले 4 है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कौन सा आंसर होगा ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो दो चीज हो गई, दो दो ऑप्शन है जो दोनों से बैठ रहा है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये कैसे पता किया जाए, इसके लिए या तो तरीका ये है कि आप सीधा सीधा पूरा पूरा गुणा कर लीजिए। हालांकि मुझे पता है मैं कितना भी आपको इकाई अंक पढ़ा दूं, मैं कितना भी आपको इकाई अंक से चेक करना बता दूं, मैं आपको अंकीय योग के तरीके बताऊंगा कि देखिए क्या होता है, उसके लिए मैं अलग से कक्षाएं दूंगा आपको, वो परीक्षा से थोड़े से दिन पहले होगी, उन्हें आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में कितनी इंपॉर्टेंट है, विभाजकता के नियम से कैसे काम होगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी और आप देखेंगे वास्तव में आपके गणित का स्तर कितना मजबूत हो गया है, आपके सोचने का तरीका कितना बदल गया है। इतना बताने के बावजूद भी मुझे जहां तक लगता है राज्य स्तर के जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देते हैं वो इस बात को नहीं अपना पाते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन करूं। या ये मान के चलिएगा जब आप परीक्षा में जाते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता है, आप अगर इकाई अंक से चेक कर भी लेते हैं और आपको पता लग भी जाता है कि हाँ यही उत्तर है, फिर भी आप उसको एक बार तो पूरा गुणा करके चेक करते ही हैं, एक बार तो इसे पूरा गुणा करके चेक कर ही लूँ कहीं यही आंसर है या गलत तो नहीं हो रहा। तो बेसिकली आप अंततः गुणा तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए मैं भी ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ और जोर देना भी नहीं चाहिए। हमारे को पेपर में पर्याप्त समय मिलता है, अगर हम क्वेश्चंस को गुणा करके भी करेंगे, इधर उधर नहीं भी भागेंगे, अगर हम सामान्य जो गुणा करते आए हैं जो भाग देते हैं अगर हम उनसे भी प्रश्न करेंगे तो इतना पर्याप्त समय हमें मिलता है कि हाँ हम कर सकें। यानी कि अगर आपने पहले जो स्टेप्स हैं उनमें अगर आपने समय बचा लिया है, वो अगर आपको अच्छे से समझ आती है, आपके तौर तरीके प्रश्न को करने के, प्रश्न को जमाने के, जो सवाल आप करते हैं उसके सॉल्यूशन को जमाने के तौर तरीके आपके वो सही हैं, तो अंत में कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता है। और कैलकुलेशन में जो टाइम लगता है वो जेन्युइन टाइम है, मेन जो समय बर्बाद होता है वो तौर तरीकों में होता है। और इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि जितनी भी कक्षाएं आपको दी जा रही है, जो जो टॉपिक और जो जो टाइप आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनमें प्रश्नों करने के तौर तरीके ऐसे हों जो 1 या 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर ला दे। और आप देख रहे हैं, आप निरंतर देख रहे हैं और आप सारी कक्षाएं देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप देखेंगे कि प्रश्न जितने बड़े हैं उनके सॉल्यूशन हमारे सामने उतने ही बौने हैं और बिल्कुल लॉजिक के साथ है। हमने ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कहीं से भी कुछ भी रख दिया। कोई चीज़ कैसे होती है ये हम समझ रहे हैं, क्या नहीं होती है वो भी हम समझ रहे हैं, क्यों नहीं होती है ये भी हम समझ रहे हैं, क्या गलती होगी ये भी हम जान रहे हैं, उस गलती से बचना है ये भी हम जान रहे हैं, सही उत्तर कैसे लाना है वो भी हम जान रहे हैं, सही उत्तर को कम से कम समय में कैसे लाना है, इन सब बातों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगर आप क्लासेस को निरंतर देख रहे हैं तो आप वास्तव में मान जाएंगे कि गणित इसी प्रकार से पढ़ी जानी चाहिए।
तो आप इसको गुणा कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर मैं आपको बता दूं 49,140 आ जाएगा। फिर भी चलिए एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं, हालांकि इस कक्षा के बीच में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग से क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा, अलग से क्लासेस आपको दी जाएगी, अलग से क्लासेस लाइव या जो भी होगा वो आपको दी जाएगी, और आपको बताया जाएगा कि सवालों के बीच में किस प्रकार से इकाई का अंक, विभाजकता के नियम, अंकीय योग, वैदिक गणित के कुछ तौर तरीके किस प्रकार से काम करेंगे, वो आपको अलग से बताया जाएगा। और आप वास्तव में मानेंगे कि हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं जोड़ बाकी गुणा भाग इनकी ट्रिक्स पर नहीं जाता हूँ, ना मैं जाऊँगा, और आपको भी सलाह दूंगा इन चीज़ों पर समय बर्बाद मत कीजिएगा। कुछ जेन्युइन तरीके हैं, कुछ जेन्युइन मेथड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें लेकर के जाइए। आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न अगर आते हैं तो 30 प्रश्न में से आप 5, 7, 10 प्रश्नों में उन तरीकों को लगा देंगे, आपका समय बच जाएगा। 30 के 30 में नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगना चाहिए, नहीं लग पाएगा। जेन्युइन बात तो यह है। खैर, जब ये प्रश्न आया और जब ये प्रश्न मेरे सामने आया, प्रश्न पत्र जब मेरे सामने आया, तो कई विद्यार्थियों का ये सवाल था कि सर देखिए ये सवाल है, इसका आंसर तो हम लेकर के आ गए, लेकिन जब ये प्रश्न आया तो मैंने विद्यार्थियों से चर्चा की और मैंने कहा, और मैं आपसे भी कहता हूं, इस पूरी कैलकुलेशन में हमें एक जगह 9 दिखाई दे रहा है, मतलब इसका जो भी परिणाम आएगा वो 9 का गुणज होगा, मतलब वो 9 का गुणज होगा। और अगर वो 9 का गुणज होगा तो 9 के गुणज की एक विशेषता होती है। अब देखिए, जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, अब 18 में 8 और 1, जो 9 18 में जो अंक आ रहे हैं उन्हें जोड़िए, आप देखेंगे 1 और 8, और 1 और 8 होता है 9, 9 तिया 27, 27 में 2 और 7 जोड़िए, आप कितना आएगा 9, 9 चौके 36, 36 में 3 और 6 जोड़िए 9, 9 पंजे 45, 45 में 4 और 5 जोड़िए 9, 9 छिंग 54, 5 और 4 9, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9, 9 नब्बे 81, 8 और 1 9, 9 दहे 90, 9 और 0 9। दुनिया में कोई भी संख्या जो 9 की गुणज है, जिसके गुणनखंडों में 9 आया है, या जो 9 की गुणज है, उसके अंकों को जोड़ देने पर या तो 9 आएगा या 9 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी, जैसे 999। अब 999 में 9 9 9 को जोड़ोगे तो 27 आएगा, और 27 में 9 का भाग जाता है। और आप एक और कमाल की बात देखिए कि जो 27 आया उसको फिर से अगर मैं जोड़ दूं तो 9 आएगा। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में प्रथम श्रेणी व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है जीके का, उसमें गणित आती है। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है कि वह कौन सी संख्या है जिसके किसी भी गुणज के अंकों का योग, वह कौन सी संख्या है जिसके किसी भी गुणज के अंकों का योग अथवा उत्तरोत्तर योग पुनः वही संख्या होगी, तो वह 9 है। 9 का कोई भी गुणज हो, आप उसके अंकों का योग करेंगे तो सीधे सीधे 9 आएगा, या जो आया है उसके अंकों को अगर आप जोड़ देंगे तो 9 आएगा। जैसे 9 सत्ते 63, अब 63 में 6 और 3 जोड़ा तो 9 आया। या फिर 999 खुद 9 का गुणज है, और 999 में 9 9 9 को जोड़ा तो 27, और 27 में भी 2 और 7 को जोड़ा तो 9 आया। मुझे इतना अंदाजा हो गया था जब मैं इस प्रश्न को देखा, और आप भी करेंगे अब, जब मैं इस प्रश्न को देखा तो मैंने ये कहा कि ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमें एक जगह दिखाई दे रहा था, महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई, और 10% घटने का मतलब है वह संख्या 10 गुना के बजाय 9 गुना रह गई, और 10 गुना के बजाय 9 गुना रह जाने का मतलब है जो जनसंख्या आएगी वो 9 का गुणा जाएगी। और अगर वो 9 का गुणा जाएगी तो इसका मतलब जो परिणाम आएगा उसके अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो हम इस पूरे प्रश्न को करने के बजाय सीधा सीधा विकल्पों में, ऑप्शंस में ये देख लेते कि आखिरकार कितने विकल्प, कितनी संख्याएं ऐसी है, कितने परिणाम ऐसे हैं जिनके अंकों का योग 9 आ रहा है। आप देखते 50,000 के अंकों का योग 9 नहीं है, तो मतलब ये 9 का गुणन नहीं है, और ये 9 का गुणन नहीं है तो उत्तर भी नहीं है, क्योंकि उत्तर तो 9 का गुणा जाएगा। और इस बात का कैसे पता लगा? इस बात का पता लगा 10% की कमी से। अब 10% की कमी से कैसे पता लगा? क्योंकि 10 में से 1 की कमी थी, और 10 में से 1 की कमी होने का मतलब 10 गुना के बजाय वो 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना होने के बाद कितना हो जाएगा ये देखना था। 9 गुना होने के बाद में वो जितना भी हो जाएगा होगा तो 9 का गुणज ही, ये तो हमें पता है। अब इस बात से आप लोगों को ये भी अंदाजा लगाना चाहिए कि गुरुजी जब जब 10% की कमी होगी, जब जब 10% की कमी होगी तब तब 10 गुना में से 1 गुना कम होगा, और तब तब अगर 10% की कमी का मतलब 10 गुना में से 1 गुना कम होगा तो 9 गुना हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो 9 का गुणा जाएगा। तो हम सीधे सीधे ऑप्शन चेक करेंगे। कैसे? कि 50,000 के अंकों का योग 5 है, 9 नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा, 9 का गुणन नहीं होगा, यह आंसर नहीं होगा।
53,000 के अंकों का योग 9 नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 49,140 के अंकों का योग देखिए, 4 9 1 4 0, 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 9 का गुणज है, और 18 में भी 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, मतलब ये उत्तर हो सकता है चूंकि ये 9 का गुणज है। एक और ऑप्शन है, चेक कीजिए, 5 और 1 6 और 1 7 और 4 11, 11 ना तो 9 का गुणज है और ना ही 11 में 1 और 1 को जोड़ने पर 9 आता है, मतलब ये भी उत्तर नहीं है। 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जिसके अंकों का योग 9 का गुणज है, इसीलिए वही विकल्प 9 का गुणज है, और वही विकल्प अगर 9 का गुणज है तो वही प्रश्न की इस लाइन को फॉलो करता है जिसमें 10% की कमी है, बाकी नहीं करते। इसका मतलब हमारा उत्तर सीधे सीधे वही है, बिना क्वेश्चन को किए आप इसका आंसर दे सकते थे। अब आप बताइए, कितनी जोरदार बात है। ये केवल एक उदाहरण है, एक झांकी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ झांकी है और एक तिनका मात्र है उन कॉन्सेप्ट्स का जिनके लिए मैं अलग से आपकी क्लासेस लगाऊंगा, और आप देखेंगे कि आपका उत्साह और आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, 9 का गुणज कैसे चेक करना है, प्रश्नों में 9 का गुणज कहाँ आएगा, 3 का, 4 का, 16 का, 11 का, कहाँ कहाँ पर आएगा, क्या क्या चीजें काम आ सकती है, इनकी सबकी एक साथ क्लासेस। उससे पहले हम क्वेश्चन, पहले टॉपिक्स पढ़ लें और फिर इन्हीं टॉपिक्स में कैसे आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा, आप देखेंगे कि गणित को पढ़ने का पहली बार आपको इस तरीके का तरीका मिलेगा, और आप देखेंगे कि वास्तव में इस तरीके से गणित करेंगे तो बड़ी आसानी से गणित हमें अच्छे खासे अंक दिलवा जाएगी। आ जाइए, एक मकान के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अभी इसका मूल्य 19,96,500 रुपए, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था, 3 वर्ष पूर्व। अब 3 वर्ष पूर्व कितना था ये देखना है, तो 19,96,500 है। देखिए 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई, मतलब 10 गुना में 1 गुना बढ़ा, 10 गुना में 1 गुना बढ़ने का मतलब जो 10 गुना था वो 1 गुना बढ़ करके 10 और 1 11 गुना हो गया होगा। 3 साल बाद अब जाकर के वो 19,96,500 का है, तो 3 साल पहले कितने का था, तो 3 साल तक वो 10 गुना से 1 गुना बढ़ा है, और 10 गुना से 1 गुना बढ़ते बढ़ते 10 गुना से 11 गुना हुआ, फिर 10 गुना से 11 गुना हुआ, फिर 10 गुना से 11 गुना हुआ। आप इसे पीछे ले जा रहे हैं, तो आप इसे वापस से 11 गुना से 10 गुना, फिर 11 गुना से 10 गुना, फिर 11 गुना से 10 गुना बनाएंगे, और 11 गुना से 10 गुना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 11 गुना से आपको बनाना है 10, 11 गुना से बनाना है आपको 10, 11 गुना से आपको बनाना है 10, समझिए। अब 11 से काट लीजिए आप, 11 एकम 11, बचेगा 8, 8 के पीछे 9 है तो 11 8 88, 89 में से 88 गया, एक बचा, 16 बन गया, 11 एकम 11, 16 में से 11 गया 5, 5 के पीछे 5, 11 पंजे 55, और ये डबल जीरो। आप फिर 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 चिंग 66, 5 बचा, 11 पंजे 55, और ये डबल जीरो। फिर 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 पंजे 55, और ये डबल जीरो। 1500 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 डबल जीरो ट्रिपल जीरो, आपका आंसर आएगा 15 लाख। ये आपका आंसर है। कितना आसान है, किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती कि आपको होगी। आ जाइए, ये पढ़िए, काफी सारे प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। आ जाइए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले जाना है। 5% का मतलब 1/20, 1/20 मतलब 20 में 1, 20 गुना में 1 गुना बड़ी होगी, और 20 गुना में 1 गुना बढ़ने के बाद 20 गुना वाली चीज 21 गुना हो गई होगी, 21 गुना हो गई होगी, और 2 बार 20 गुना से 21 गुना, फिर 20 गुना से 21 गुना हुई होगी, तब जाकर के वो जनसंख्या आज 1,76,400 है। आपको 2 साल पहले पहुंचाना है, मतलब 21 गुना को फिर से 20 गुना बनाना है, और उससे पहले जो 21 गुना था उसको फिर से 20 गुना बनाना है। तो लिखिए 1,76,400, जो कि 2 बार 20 गुना से 21 गुना, 20 गुना से 21 गुना होने के बाद बना है। तब ये क्या था, जब ये 21 के बजाय 20 गुना, और उससे पहले भी 21 के बजाय 20 गुना था, तब ये क्या था, तो 20 गुना था तो कितना था, 21 गुना से 20 गुना बनाना है। उससे पहले 20 गुना था तो क्या था, बटा में 21, 21 गुना को वापस से 20 गुना, और उससे पहले वाले 21 गुना को वापस से 20 गुना बनाना है। काट लीजिए, 21 इंटू 21 होता है 441, अंदाजा लगाइए 441 का इकाई का अंक कितना है, 1, और 1764 का इकाई का अंक 4 है।
एक के पाड़े में 4 कितनी बार आता है? 4 बार। 441 का सीधे सीधे 4 गुना करिए और सोचिए कितना आ रहा है। 441 का 4 गुना करेंगे 1764 ही आएगा। देखिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 बचा, एक 4 चौक 16 और एक 17, 1764। यानी कि इससे सीधे सीधे कटता है 4 बार और ये डबल जीरो। कौन कहता है कैलकुलेशन मुश्किल होती है? आ जाइए, गुणा करिए। 0 1 2 3 4, 4 बार जीरो है। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के पीछे 4 जीरो, ये रहा आपका आंसर। खत्म हो गया सवाल। कहाँ दिक्कत है बताइए? कोई कह दे कि बस दिक्कत है, दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, ये आपके क्वेश्चंस थे और ये आपका सेकंड वाला पार्ट था। दोनों क्लासेस को बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की क्लासेस हैं। आप धन्यवाद देंगे जिस दिन पेपर देके आएंगे उसके बाद कि सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हालांकि मैं धन्यवाद के लालच में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सहायता है। आप लोगों के प्रेम के बदले मैं आप लोगों के लिए जो कर सकता हूँ वो करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। फिर मिलेंगे अगली क्लास में उसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।